आप लोगों का फर्ज क्या बनता है? आप भोजन कराओ तो ऐसे भोजन कराओ कि आपके घर से ब्राह्मण संतुष्ट होकर के जाए। भोजन के बाद दक्षिणा अवश्य दी जाती है, भले ही आप 10 रुपए दो, लेकिन भोजन के बाद दक्षिणा नहीं दोगे, आपका भोजन सफल नहीं माना जाता। लेकिन आजकल सबसे ज्यादा ब्राह्मण ही मारे जा रहे हैं। पूछो क्यों, कैसे? 4-4 लाख का टेंट लगता है शादियों में। लड़की के मेकअप के लिए 50,000 निकाल के रख दीजिए। केवल पार्लर का खर्चा बता रही हूं मैं। हैं? लाखों के हल्दी मेहंदी संगीत हो रहे हैं, लेकिन जो वैदिक मंत्रों से हमारे विवाह को संपन्न कराते हैं, जो हमारे जीवन को, दो परिवारों को मंत्रों के द्वारा जोड़ करके एक बनाने जा रहे हैं, जब ब्राह्मण देवता की दक्षिणा की बारी आती है तो दोनों पक्ष के लोग दक्षिणा दबा के कहते हैं पंडित जी को बोध नहीं है, हैं? पंडित जी इतने ले लो ना, 2100 रुपए बहुत है। धिक्कार है तुम्हें। मैं कहती हूँ विवाह का चौथाई हिस्सा केवल ब्राह्मण देवता की दक्षिणा होनी चाहिए। मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैं ब्राह्मण हूँ, ये हमारा धर्म कहता है कि जब हम अन्य खर्चों में इतना ज्यादा खर्च कर सकते हैं, तो जो वैदिक मंत्रों से हमारे विवाह को संपन्न कराते हैं, हमें भरपूर आशीर्वाद देते हैं, जिनके आशीर्वाद से हमारा जीवन परिचय चलता है, हमारा जीवन यापन होता है, उनकी दक्षिणा काट लेते हैं हम। क्या ऐसा होना चाहिए कि ब्राह्मण आपके द्वार से निराश होकर के जाए? कह देते हैं ब्राह्मण पंडित जी इतना बहुत है, इतना ले लो बस, इसके बाद और नहीं देंगे। तो फिर क्यों बुलाते हो ब्राह्मणों को? जब नया घर बनवाना तो मत पूछना ब्राह्मणों को। जब घर में बेटा हो तो जात कर्म संस्कार खुद ही करवा लेना, मत पूछना ब्राह्मणों को। सत्यनारायण की कथा स्वयं ही पढ़ लिया करो। पंडितों की, ब्राह्मणों की कोई आवश्यकता नहीं है, स्वयं ही आप समस्त पूजाओं को आप कर लो, आपकी पूरी की पूरी दक्षिणा बच जाएगी। जो लोग ऐसा कहते हैं उनके लिए मैं कह रही हूँ कि ब्राह्मणों की दक्षिणा भरपूर देनी चाहिए। अगर ब्राह्मण देवता संतुष्ट होकर के आपके द्वार से गया तो आप समझ लेना भगवान पूरा पूरा आशीर्वाद आपको प्रदान कर रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सुदामा जी महाराज इतने संतुष्ट हैं, सुशीला माता के मन में कभी कभी संशय आ जाता कि इतना भजन करते हैं मेरे पति, लेकिन फिर भी हमारे घर में ऐसी हालत क्यों? और इतना भजन करने के बाद सुदामा जी महाराज को